बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में ये बहुत ही काम आने वाली है। तो आए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस तरह से आलू ले लेंगे। मैंने तकरीबन 2 से 2.5 किलो आलू लिए हैं और ये इस तरह से लंबे और मोटे हैं। इनको बारीक बारीक छील लूँगी मैं पीलर की मदद से ही। और इस तरह से हमने इसको अच्छे से छील लेना है। कदरे मोटा छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, इस तरह से हमने एक बाउल में पानी रख लेना है और उनमें ये आलू डालते जाना है, क्योंकि आलू जो है वो साथ साथ ही अपना रंग चेंज करने लग जाता है। तो हमने इस तरह से इसको छीलते हुए पानी में डालते जाना है। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है रमज़ान में, अदर टाइम्स में भी, क्योंकि आगे आलू बहुत महंगा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बच्चों के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं फ़्रेंच फ्राइज़ बनाकर। तो अब देखें, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले इसको सेंटर से काटेंगे और फिर इन दो हिस्सों को के भी 2 हिस्से कर लेंगे। ये देखें, इतनी मोटाई होनी चाहिए फ्राइज़ की। और ये देखें, परफेक्ट शेप आई है हमारी। अब मैं दूसरे बाउल में पानी भर लूँगी और फ्रेंच फ्राइज़ को इसके अंदर इस तरह से डालते जाएंगे काट काट कर। फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद होती है। तो हम इसको इस तरह से तैयार करके फ्रीज़ करके रख सकते हैं। स्पेशली ऐसे बच्चे जो खुद फ्राई कर सकते हैं, तो उनके लिए हम इस तरह से स्कूलिंग के बच्चे एकेडमी वगैरह, जब हम खुद बहुत बिज़ी होते हैं और फिर बच्चे जो हैं वो कोई फरमाइश कर दें, तो हम इतने फ्री नहीं हो पाते कि हम उनके लिए इस तरह से फ़्रेंच फ्राइज़ वगैरह बना सकें। तो आप इस तरह से अगर फ्रीज़ करके रख दें तो वो फ्राई खुद कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हमने इसे 2 से 3 पानी धो लेना है। नॉर्मल टैप वाटर से ही धो लें। और इस तरह से दोबारा से मैंने इसे दूसरे पानी से भी निकाल लिया है। अब मैंने ये वाला पानी दोबारा चेंज किया है और इसको दोबारा से धो रही हूँ। तो ये लास्ट है। अगर मेरी वीडियो आपके लिए ज़रा भी मुफीद साबित हो रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो ये देखें, हमारी तमाम फ्राइज़ जो हैं वो वॉश हो चुकी हैं 3 टाइम्स। अब एक देगची में या कढ़ाई में या किसी भी खुले से बर्तन में हमने पानी ले लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है और 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड करके फ्राइज़ को इसके अंदर डाल दिया है। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि बस ये थोड़ा सा इसको गर्म कर सके फ्राइज़ को, ठीक है। अब इनको निकाल लेंगे और इनको फ़ौरन से जो है ना, आपने बर्फ़ के पानी से या बॉटल वाटर से यानी ठंडे पानी से, बिल्कुल ठंडा पानी, चिल्ड वाटर हो, उससे अच्छे से धोकर ठंडा कर लेना है। इधर मैंने फिर कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब ठंडी की हुई फ्राइज़ को मैंने इसमें कोट कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हम इनको कोट करते जाएंगे। ये देखें, आप इस तरह से कैजुअल बैग में भी इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप जो मार्केट से मिलते हैं सादा शॉपर, उसमें भी कर सकते हैं। और ये जो हमारे कपड़े होते हैं ना, अनस्टिच कपड़े, ब्रांडेड कपड़े हम लेके आते हैं मार्केट से और वो भी ज़िप लॉक बैग में होते हैं, तो हम उसमें भी सेव कर सकते हैं। वो भी साफ़ होते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप पैकेट छोटे छोटे बनाकर इनको फ्रीज़ कर लें। ये देखें, इस तरह से एक छोटा सा पैकेट बच्चों के लिए या बड़ों के लिए या पूरी फैमिली भी थोड़ी बहुत किसी भी स्नैक्स के साथ खाना चाहती है, टी टाइम के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अफ्तार के लिए स्पेशली बच्चे बहुत पसंद करते हैं इन्हें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखिए, 1 दिन के बाद मैंने इनको निकाला है फ्रीज़र से और ये देखें, ये फ्रीज़ हो चुकी हैं। लेकिन ये देखें, इस तरह से हम इनको निकालेंगे तो ये बिल्कुल अलहदा होती जाएंगी खुद से ही। और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे।
फ्राई करने के लिए ऑयल का अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है। तो इस तरह से इसको हमने फ्राई कर लिया है और अब इनको निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इनको पटकेंगे तो थोड़ी देर बाद ये खुद ही साथ साथ ही अलहदा हो जाएंगी। अगर कोई चिपक भी गई है साथ में तो ये देखें आराम से ये फ्राई हो गई हैं। देखें इनका कलर, इनकी शेप कितनी खूबसूरत नुमाया हो रही है। बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, चिपके नहीं हैं, कलर ख़राब नहीं हुआ और बहुत क्रिस्पी भी बनकर तैयार हुए हैं। और इतनी कारआमद वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी रमज़ान की तैयारी कर सकें और आप भी बड़े मज़े से इनको तैयार करके फ्रीज़ करें और पूरा रमज़ान जैसे चाहें आप इसको इंजॉय करें। तो ये देखें अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं, बहुत टेस्टी हैं। ये देखें अंदर तक ये जो है ना कुक हो गई हैं। ये देखें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।